क्योंकि संगीत के क्षेत्र में आपने जो बीज बोए हैं, जो आज पिथौरागढ़ में संगीत के क्षेत्र में लोग गिर रहे हैं, उसकी जड़ में यदि कोई है तो पंडित हीरा वल्लभ पांडे जी का नाम इसमें आता है। और आज उनके भावपूर्ण स्मरण के साथ हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। पंडित हीरा वल्लभ पांडे जी जो कि मूलतः खेती खान के रहने वाले थे और उनके परदादा बात को बूंगाछीना में वहाँ से शिफ्ट हो गए थे और बूंगाछीना ही उनका जन्म स्थल रहा और बूंगाछीना में ही उन्होंने प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। तो बूंगाछीना निवासी श्री केदार दत्त पांडे जी और श्रीमती सरस्वती देवी के परिवार में ये संगीत का हीरा जो है 17 सितंबर 1996 को पैदा हुआ था। तब किसे पता नहीं था कि इस अति सामान्य परिवार में, जो परिवार स्वयं में संघर्ष में झेल रहा था, उस परिवार में संगीत का एक ऐसा सितारा भी पैदा होगा। कि भूत के पांव पालने में ही दिखते हैं की कहावत है, तो उनके बारे में कहा जाता है, जैसा मेरी बड़े पुराने बुजुर्गों से प्रायः बात होती है तो लोग उनके बारे में जो कुछ बताते हैं उसी आधार पर मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। कि प्रारंभिक काल से ही जब वो प्राथमिक शिक्षा में थे या उन्हें हाई स्कूल कक्षा जब बेरीनाग में अपने चाचा के वहाँ पढ़ते थे, तो बेरीनाग के लोगों का कहना है कि वो जब विद्यार्थी थे तब से ही उनकी संगीत के प्रति रुचि थी। जब कभी कहीं संगीत की बैठक भजन आदि हुआ करते थे तो वो प्रायः उसमें जाया करते थे, उनका रुझान जो है उस ओर था। तो पहले से ये कहीं संकेत था कि ये बच्चा जो अभी केवल 12-14 साल का है, ये आगे चल कर के संगीत के क्षेत्र में उदीयमान नक्षत्र बनेगा। ऐसे पंडित हीरा वल्लभ पांडे जी की शिक्षा चूँकि हाई स्कूल तक बेरीनाग में चाचा के साथ रहते हुई थी। पारिवारिक परिस्थितियाँ विषम थी, काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा और विद्यार्थी जीवन में ही इनके सामने बड़े चुनौतियाँ सामने आई थी। और आपने जो आगे की शिक्षा है MA तक की वो पूर्णतः फिट करी। रेगुलर आप कॉलेज नहीं जा पाए, कई उसके कारण रहे। और उसके बाद आपने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से LT की क्वालिफिकेशन भी की और इस प्रकार से आप MA LT के रूप में आपने शिक्षा पूरी प्राप्त की और शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में बड़ा योगदान रहा। काफ़ी लंबे समय तक शिक्षक के रहने के बाद आपने जो है प्रधानाचार्य के रूप में, पहले प्रधानाध्यापक थे फिर प्रधानाचार्य के रूप में थे। एक बार मैं जब सल्ला चिंगरी गया था, सील सल्ला, जब मैं SSB में था तब की बात है, तो वहाँ रात को जब ऐसी कुछ हम लोग का कार्यक्रम चल रहा था तब आप सल्ला चिंगरी में हेडमास्टर थे। तो आपके जो अनुशासन है, आपकी जो कैसे उसकी तब चर्चा सुनी थी। तब मेरा ये बात बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से 88-89 की ही बात होगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा तब पांडे जी से इतना संपर्क नहीं था क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से बाहर था, लेकिन पांडे जी का नाम उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा असम्मान के साथ दिया जा सकता। तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में जिनका बड़ा अमूल्य योगदान रहा, चाहे वो शिक्षक के रूप में रहे हों चाहे प्रधानाचार्य के रूप में रहे हों, आपने शिक्षा के कोई नई दिशा प्रदान करी। और जब 1986 में नई शिक्षा नीति का आगाज़ हुआ और उसमें व्यावसायिक शिक्षा को स्थान देने की बात आई थी, तो पंडित पांडे जी, हीरा वल्लभ पांडे जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस नीति को साकार करके दिखाया। क्योंकि आपका जो रुझान था, मैं पांडे जी के बारे में बताऊँ कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं में आपको कमांड था। तो संस्कृत भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान था और आपने आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं उनका काफ़ी अध्ययन किया था। तो पांडे जी का एक मिशन रहा हमेशा कि जो हमारे क्षेत्र में जड़ी बूटियाँ हैं उनका संग्रह किया जाए और उस जड़ी बूटी के संग्रह के साथ साथ ही उनका था कि उनको प्रकाशित किया जाए या उनका एक गार्डन बनाया जाए जहाँ की बूटियाँ लगाई जाए। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मेरे ख्याल से वो साकार नहीं हो पाया कि वो एक तरह से गार्डन डेवलप कर सके, लेकिन उनके बस पर जितना था उन्होंने उस आयुर्वेद के अध्ययन के आधार पर अपना जो जितना वो कर सकते थे। तो आप सबको पता है कि जो माँ जयंती दंत मंजन के बारे में सब लोग जानते हैं। नई शिक्षा नीति में जब व्यावसायिक शिक्षा की बात आई थी
तो बच्चों को कुछ वोकेशन की बात आई थी, व्यवसाय की बात आई थी, तो उन्होंने करके दिखाया। मेरे पूज्य पिताजी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे और पंडित हिरवल पांडे से पहले मेरा परिचय